सेना और अब बात केंद्र और महाराष्ट्र सरकार में ट्रेन पर हो रही टक्कर की। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर एक बार फिर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र सरकार से सवाल किए। रेल मंत्री रात भर महाराष्ट्र से ट्रेन चलाने का प्लान बताते रहे, लेकिन ठाकरे सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 7 घंटे में रेल मंत्री ने हिंदी और अंग्रेजी में कुल 12 ट्वीट किए। बीती शाम करीब 7 बजे शुरू हुआ ट्वीट का यह सिलसिला देर रात 2 बजे तक चलता रहा। रेल मंत्री ने उद्धव सरकार से आज चलने वाली 125 ट्रेनों के लिए यात्रियों की डिटेल मांगी। हालांकि देर रात 2 बजे उन्होंने यह साफ कर दिया कि आज महाराष्ट्र से केवल 41 ट्रेनें ही चलेंगी। सवाल यह है कि क्या मजदूरों की घर वापसी सिर्फ मोदी सरकार की जिम्मेदारी है? और यह कहने वाले कि हमें ट्रेनें नहीं मिल रही, रेल मंत्री के कहने पर ट्रेनों की लिस्ट और यात्रियों की लिस्ट क्यों नहीं दे पाए? पहले आपको दिखाते हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल के कुछ ट्वीट। आखिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने लिखा कि उद्धव जी, आशा है आप स्वस्थ हैं। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभेच्छा। कल हम महाराष्ट्र से 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। आपने बताया कि आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि ट्रेन कहां से चलेगी, कहां जानी है। यात्रियों की ट्रेनों के हिसाब से जो लिस्ट यात्रियों की है, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट, यात्रियों के नाम, अगले 1 घंटे में सारी जानकारी सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक को दे दीजिए। हम ट्रेनों की योजना समय पर कर सकेंगे। उसके बाद उन्होंने तीसरा ट्वीट किया कि उम्मीद है पहले की तरह ट्रेन खाली ना लौटे, आपको जितनी ट्रेन चाहिए उपलब्ध होगी। इसके बाद वो एक के बाद एक 12 ट्वीट रात 2 बजे तक करते रहे कि लिस्ट दीजिए, लेकिन उन्हें लिस्ट नहीं मिली। महाराष्ट्र सरकार जल्दी ही जानकारी दे कितनी ट्रेनें कहां तक जाएगी, सूचना दे, पैसेंजर की लिस्ट अगले 1 घंटे में भेज दीजिए, पूरी रात कल की ट्रेनों की तैयारी करेंगे। ये सारी बातें पीयूष गोयल लिखते रहे। तो ये अलग अलग ट्वीट्स जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और 12 ऐसे ट्वीट्स थे, लेकिन जवाब नहीं आया महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। और ये तब है उस महाराष्ट्र में जहां पर लगातार मजदूरों के बाहर आ जाने की, घर जाने के इंतजार करने की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। और कहा यह जा रहा था कि महाराष्ट्र सरकार चाहती है ट्रेनें चलें, लेकिन चल नहीं रही हैं। इसी पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं मनीषा कायंदे, प्रवक्ता हैं शिवसेना की। मनीषा जी, बहुत स्वागत है आपका। राम कदम हैं, नेता हैं बीजेपी के। राम कदम जी, आपका स्वागत। और संजय निरुपम, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ हैं। आपका भी स्वागत है सर। मनीषा जी, पहला सवाल आपसे ही है कि पीयूष गोयल जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? अच्छा, मनीषा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पहले राम कदम जी से सवाल ले लेते हैं तब तक। राम कदम जी, ये कहां कंफ्यूजन है? महाराष्ट्र सरकार कह रही है ट्रेनें नहीं मिल रही, पीयूष गोयल रात 2 बजे तक कह रहे हैं कि लिस्ट भेजिए, लिस्ट नहीं मिल रही। देखिए, महाराष्ट्र में लॉकडाउन को आज 61 दिन पूरे हो चुके हैं और हम सरकार पर कोई टीका टिप्पणी आरोप नहीं करना चाहते, पर 61 दिनों के बाद दुर्भाग्य ये है कि महाराष्ट्र की सरकार सब दूर सभी विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना से निपटने में फेल हो चुकी है। अब इनकी ओर से अगर मांग ही नहीं होगी ट्रेन की, तो केंद्र सरकार कहां से देगी? जितने ट्रेनों की महाराष्ट्र सरकार की ओर से मांग की गई है, वे सारी की सारी ट्रेन महाराष्ट्र सरकार को केंद्र ने मुहैया कराई। उसके आगे जाकर के जनरल मैनेजर जो है रेलवे के, वे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और अफसरों को बार बार फोन कर रहे हैं कि आप लिस्ट भेजे। इनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना फेल है कि इनकी तरफ से कोई लिस्ट गई नहीं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन फेल हम भाजपा वाले नहीं बोल रहे, इन्हीं के सरकार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में फेल हो चुकी है। अब ये खुद स्वयं लिस्ट नहीं देंगे, तो उसके कारण मजदूरों में जो आक्रोश है, मजदूरों में जो गुस्सा है, तो गुस्से को ठंडा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से कल पूरी तरह से झूठ बोला गया कि केंद्र हमें ट्रेन दे। अरे, केंद्र तो ट्रेन देने के लिए बैठी है, तैयार है। आप लिस्ट तो दो, कौन मजदूर जाएंगे। ठीक है, मनीषा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। राम कदम जी, उनसे पहले जवाब लिस्ट नहीं दोगे, यानी तुम्हारा खुद का एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर। रेल मंत्री देश के रात 2 बजे तक लिस्ट मांगते रहे, लेकिन लिस्ट नहीं गई, उनका कहना है। क्यों? देखिए, मैं थोड़े विस्तार से बात करना चाहती हूँ। कृपया एंकर से भी विनंती है कि मेरी बात न काटे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये अचानक से जो लॉकडाउन घोषित कर दिया, किसी को समय नहीं दिया कुछ प्लानिंग करने के लिए।
आप अन्य देशों में जब लॉकडाउन घोषित हुआ तो आपने देखा होगा कि जो कुछ प्लान करके लॉकडाउन किया है, ये हमेशा की जो आदत है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, रात को 12 बजे से वो जो शुरू कर दिया उन्होंने, 8 बजे आते हैं, रात को 12 बजे लॉकडाउन कर देते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में शिवसेना के और हमारे यहाँ महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में केंद्र सरकार से विनंती की, महाराष्ट्र में 10 से 12 लाख जो अन्य प्रांतों से आए हुए मजदूर हैं वो यहाँ पर अटके हुए हैं, तो आप कृपया 3-4 दिन लॉकडाउन को ढीला करके ट्रेन को छोड़े। तब लोगों ने हंसी मजाक किया और लोगों ने कहा कि ये इसमें सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है इस मामले को लेकर। मनीषा जी का लिंक चला गया है, मैं दोबारा उनके पास जाने की कोशिश करूंगा। संजय निरुपम, अभी मनीषा जी को मैं जितना... देखो सुशांत जी जी आ रहा हूं सर, एक सेकंड, एक रिएक्शन संजय निरुपम का ले लूं। संजय निरुपम जी, ये कहना कि लॉकडाउन में... मनीषा जी आ गई हैं शायद, अच्छा अभी नहीं आई हैं। संजय निरुपम जी, ये कहना कि क्या हुआ नहीं, मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा। कल रेल मंत्री लिस्ट मांग रहे थे, मुख्यमंत्री कह रहे थे लिस्ट तैयार है, ट्रेन नहीं मिल रही, तो 12 घंटे में लिस्ट क्यों नहीं भेजी जा सकी? किसकी कमी देखते हैं आप? देखिए, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, मुझे इस पर पढ़ना है। एक बात स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस महासंकट में जिस प्रकार के समन्वय की अपेक्षा की गई थी या की जाती है, वो समन्वय नहीं है। कहीं ना कहीं दोनों सरकारों के बीच एक अहम का टकराव चल रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है, जो कि बहुत ही सरकार की बस महाराष्ट्र में इस समय... मनीषा जी, आपका सिग्नल चला गया था, मैं दोबारा आपके पास आता हूं, एक बार संजय निरुपम जवाब देते, फिर आपके पास आ रहा हूं। संजय निरुपम, आप बात पूछिए। महाराष्ट्र में इस समय लगभग 12.5 लाख के आसपास जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है अलग अलग पुलिस स्टेशन या कलेक्टर ऑफिस के माध्यम से। उसमें से जो मेरी जानकारी है सरकारी सूत्रों के हिसाब से लगभग 7 लाख के आसपास लोग जा पाए हैं, अभी भी 5-5.5 लाख लोग बचे हैं। अभी प्रारंभ से क्या हो रहा है कि हमें ट्रेन नहीं मिल रही है और केंद्र सरकार ने भी ट्रेन देने में निहायत एक कोताही बरती। उसके बाद केंद्र सरकार बड़ी मुश्किल से, यार रेलवे मिनिस्ट्री बहुत मुश्किल से तैयार हुई कि हम रेल दे रहे हैं, ट्रेन दे रहे हैं, आपको ट्रेन दे रहे हैं, ट्रेन दे लीजिए। अब सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जो हमारी सरकार है, निश्चित तौर पर लिस्ट सारी रेडी, सारे पुलिस स्टेशन के पास राज्य वाइज नहीं, राज्यवार नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिलावार लिस्ट रेडी है। और अगर केंद्र सरकार की तरफ से मैसेज आया तो तत्काल वो लिस्ट वहां भेजी जा सकती थी, अगर किसी प्रकार का ईगो टकराव नहीं होता तो। मैं नहीं चाहता कि रेल मंत्री डायरेक्ट मुख्यमंत्री को ट्वीट करे। मंत्रालय में आईएएस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर करके अपॉइंटेड है, उनसे डायरेक्ट चाहे तो रेल मंत्रालय भी बात कर सकता है और सारी की सारी लिस्ट, सारा का सारा प्लान एक साथ सरकार की तरफ से रेल मंत्रालय के पास दिया जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सार्वजनिक रूप से अपनी अपनी पोजीशनिंग दिखाने के लिए इस प्रकार की एक बातें हो रही है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पिछले 2 महीने से माइग्रेंट्स तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन उनको घर पहुंचाने में दोनों सरकारों आप जो कह रहे हैं, रेल मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, मैं राम कदम जी से पूछूंगा, लेकिन पहले मनीषा जी जुड़ गई। मनीषा जी, आपका सिग्नल चला गया था, बात पूरी नहीं हुई थी, अब आप बात पूरी कर लीजिए। देखिए, अप्रैल के फर्स्ट वीक से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी बार बार केंद्र से विनती कर रहे थे कि लॉकडाउन को 1-2 दिन शिथिल करके ट्रेन को छोड़े और इन मजदूरों को अपने अपने घर जाने दे। 2 महीने तक इन मजदूरों की हमने देखभाल की, उनका दवाई पानी हो, उनको 3 वक्त का खाना हो, ये बड़ी खुशी से महाराष्ट्र सरकार ने, महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया है। और जब माननीय उद्धव ठाकरे जी ने ये बात कही तो लोगों ने कहा कि ये कोरोना को लेकर ये गंभीर नहीं है। और अब 7.5 लाख माइग्रेंट्स को 527 में ट्रेन में बिठाकर ऑलरेडी वो अपने घर चले गए हैं। रोज की हम 100 ट्रेन की मांग कर रहे हैं। आप किसी भी रेलवे अधिकारी को फोन कीजिए, हमारी लिस्टें ऑलरेडी सारे नोडल ऑफिसर्स और कंसर्न रेलवे ऑफिसर्स के पास पहुंच गई है। अब लगभग और 5 लाख मजदूर जाना चाहते हैं। जब महाराष्ट्र सरकार ने 58 करोड़ खर्चा किया है मजदूरों को अपने अपने घर भेजने में, तो हमको क्या दिक्कत है? क्या हम उनको यहां पर जबरदस्ती रखना चाहते हैं? और रेलवे मंत्रालय, रेलवे जब ट्रेन कहते हैं कि एक जगह जाएगी, जाती उड़ीसा में है, तो ये किसकी गलती है? तो ये अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ ये है कि वो महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाए, उनका चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाया, इसलिए ये 2 महीने से लेकर जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को
ये टीका टिप्पणियां चल रही है, ये कोस रहे क्योंकि इनकी एक सीएम पद की उनकी कुर्सी चली गई है, और यही एक बहाना है, यही एक वजह है कि ये आज बेताब होके घर पर बैठे हैं और सरकार को कोस रहे हैं। मनीषा जी, मैंने आपको एक बार भी नहीं टोका और आपको पूरी बात कहने का थैंक यू मौका वेरी दिया। मच। लेकिन अब मुझे इस बात का जवाब चाहिए जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था। हाँ, कि जब सारी लिस्ट तैयार है और पीयूष गोयल रेल मंत्री रात 2 बजे तक मांगते रहे, तो क्यों नहीं वही लिस्ट ट्वीट कर दी गई या भेज दी गई? उसमें क्या दिक्कत आई? अब देखिए, जब इतने लोग जाने के लिए तैयार है, महाराष्ट्र सरकार खुद उत्सुक है। क्या आप किसी भी रेलवे अधिकारी को पूछे, मेरी 3-4 रेलवे अधिकारियों से बात हुई है, वो तो क्या हम लिस्ट लेकर तैयार है। मगर पीयूष गोयल जी आज तो 2 महीने के बाद आए हैं, 2 महीने से तो रेल मंत्री कहीं दिख नहीं रहे थे। नहीं, ना उनका कोई ट्वीट था, ना उनका कोई जवाब था। अब मुझे टोकना पड़ेगा बीच में। देखिए, मैं ये पूछ रहा हूं, अभी भी मुझे जवाब नहीं मिल रहा। आप ये कह रही हैं रेल मंत्री झूठ ट्वीट कर रहे थे, वो झूठ, सारे ट्वीट झूठे हैं। आ रहा हूं सर, आपको एक जवाब ले लूं। देखिए, ये रेल मंत्री ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो उनको ही पूछना पड़ेगा, है ना। अब वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। क्यों ट्वीट कर रहे हैं? क्या रेलवे के ऑफिसर नहीं है? क्या रेलवे के अधिकारी नहीं है? इतने सारे अधिकारियों के पास सारी लिस्ट है, जैसे संजय निरुपम जी ने भी राम कदम जी, आप सुन रहे हैं, वो कह रही है लिस्ट दे दी है। रेल मंत्री क्यों लिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। सारी लिस्ट है, पता नहीं, उनको ही पूछना चाहिए। सुशांत ये सवाल उनको ही पूछे आप। सुशांत जी, यहाँ पर शिवसेना के नेता और कांग्रेस के नेता जो सत्ता पक्ष में है, इन्होंने जो मंथना की, जो आयाम दिए, मैं तथ्यों के आधार पर उनको जवाब दे दूं। पहली बात कि इन्होंने कल समूचे देश के सामने कहा कि 125 ट्रेन चाहिए। अब रेल मंत्रालय स्वयं कह रहा है, ये स्वयं कह रहे थे कल हमारे पास लिस्ट रेडी है। अगर भाई साहब महाराष्ट्र सरकार के पास लिस्ट रेडी है, ये हमने नहीं कहा, तुमने स्वयं कहा, तो फिर रात को 2 बजे तक अगर रेलवे के अधिकारी तुम्हें फोन कर रहे हैं तो लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हो? इसका सीधा और साफ मतलब है आपने कल झूठ बोला था। और झूठ बोलने की वजह यह थी कि मजदूरों का आक्रोश। 61 दिनों के अंतराल में आपने क्या किया? ना मजदूरों को दोपहर का खाना दिया, ना शाम का खाना दिया। शेल्टर में जाकर के कहा कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते, आप अपने गांव चले जाओ। इस कारण मजदूर 1500-2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए गए। हमें कोई राजनीति नहीं करनी, हम ट्रेन देने के लिए तैयार हैं, पर महाराष्ट्र सरकार खुद की विफलता कैमरा के सामने आकर के बोले कि हमारे पास लिस्ट रेडी है। आज पूरे देश को पता चल गया कौन झूठ बोल रहा है। आपने भी तो फिर ट्विटर पे जवाब तुम्हारे पास लिस्ट रेडी है, रेल मंत्री सीधे मुख्यमंत्री को फोन कर लेते, ट्विटर पे क्यों लिख रहे हैं? 11:30 बज रहे, आप लिस्ट सार्वजनिक करें, हम ट्रेन देने के लिए तैयार है। अगर लिस्ट तुम सार्वजनिक नहीं करते हो तो सार्वजनिक समूचे देश की माफी मांगो कि कल महाराष्ट्र सरकार झूठ बोली थी। राम कदम जी, रेल मंत्री ट्विटर पे क्यों रिस्पॉन्ड, आ रहा हूं मनीषा जी, रेल मंत्री ट्विटर पे क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे थे? सीधे सीएम को फोन कर लेते, मामला सुलझ जाता। एग्जैक्टली। राम कदम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अब राम कदम जी का सिग्नल चला गया, ये बड़ी मैं बात करती हूँ। जी मनीषा जी, प्रेक्षकों के लिए मैं बता दूं ना। नहीं मनीषा जी, लेकिन देखिए एक बात तो है, हम लोग भी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप काम कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारे पास भी जो लोग बाहर आ गए, एक तो उनको कहना था कि एक ट्रेन चलनी है, 3-3 ट्रेन के लोगों को बुला लिया गया। उसमें कई लोग थे जिन्होंने ये कहा कि हमको खाना नहीं मिल रहा है। आप कह रही खाना खिला रहे हैं, लोग मजदूर कैमरे पे कह रहे हैं हमको खाना नहीं मिल रहा है। मजदूर तो उत्तर प्रदेश पहुंचते ही ये भी कह रहे हैं, माननीय उद्धव ठाकरे जी और महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि हमको 2 महीने तक इन्होंने संभाला है। और जब हम 7,38,000 मजदूरों को भेज रहे हैं तो आगे क्यों नहीं भेजेंगे? हमको क्या दिक्कत है? तो ये तो वो भी पूछ सकते हैं, जब हम 7 लाख के लिए ट्रेन दे रहे हैं तो बाकी 5 लाख के लिए क्यों नहीं देंगे? वाली बात ही नहीं है। 2 रेलवे अधिकारी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जो मुंबई में बैठे अधिकारी हैं, कलेक्टर है, चीफ सेक्रेटरी है, ये मंत्री और सीएम की बात ही नहीं है। नहीं मनीषा जी, मैं ये पूछ रहा हूं, अगर वो 7 लाख लोगों के लिए ट्रेन दे रहे हैं तो 5 लाख के लिए क्यों नहीं देंगे? रेल मंत्रालय उनके लिए भी दे देगा। अब ये सवाल आपने उनको ही पूछना चाहिए। राम कदम जैसे लोग झूठा रिपोर्टिंग करते हैं और देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। संजय निरुपम जी, अब वो राम कदम पे डाल रही हैं, राम कदम उन पे डाल रहे हैं, पब्लिक कंफ्यूज है। आ रहा हूं, एक रिएक्शन संजय निरुपम जी का। सुशांत जी, एक केवल मात्र 1 मिनट। अच्छा ठीक है, केवल मात्र 10 सेकंड लूंगा। बोल लीजिए।
सुशांत जी, अभी भी महाराष्ट्र सरकार को मैं खुली चैलेंज देता हूं कि उनके पास लिस्ट है तो सार्वजनिक करें, और सार्वजनिक करने के बाद समूचे देश को पता चलेगा झूठ कौन बोल रहा है। रात को 2 बजे की बात छोड़ो, आज सुबह के 11:30 बज रहे हैं, तुम्हारे पास लिस्ट ही रेडी नहीं है। तुम कहते हो 125 ट्रेन चाहिए और लिस्ट देते हो 45 ट्रेन की। क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों कोरोना के संकट में पाखंडी मनीषा जी, ये चैलेंज लेते हैं आप लोग, क्यों नहीं लिस्ट डाल देते ट्विटर पे? पाखंडी ये जो वर्ड है ना, उनको इसकी अहमियत पता नहीं है। अब जब महाराष्ट्र सरकार चारों तरफ से कोरोना से लड़ रही है, ये विपक्ष ऐसा है, विपक्ष का पूरा प्रदर्शन। नहीं मनीषा जी, उन्होंने आपको एक चैलेंज दिया कि आप ट्विटर पे लिस्ट डाल दीजिए। उनके अच्छा, ये क्या 5 लाख बचे हुए मजदूरों की ट्विटर पे लिस्ट डालनी है? वो तो हमने दे दी है, अब इनको ट्विटरबाजी करनी है, हमको काम करना है। ये ट्विटरबाजी है वो किसी चैनल को दे दीजिए। अगर वो लिस्ट दे दीजिए इंडिया टीवी को। इंडिया टीवी को लिस्ट को भी दे देंगे, वरना यदि आप माफी मांगो कि आपने झूठ कहा था। ये ट्विटर 125 ट्रेन कहते हो, 41 ट्रेन की लिस्ट देते हो, 45 ट्रेन। सोशल मीडिया इसी के लिए रखा है, सरकार को बदनाम करने के लिए। आप महाराष्ट्र के नहीं मनीषा जी देखिए, मनीषा जी ईमानदारी रखिए। अच्छा मनीषा जी देखिए, जो लिस्ट आपने भेजी होगी मनीषा जी, जो लिस्ट रेलवे को गई होगी वो तो पत्राचार से गई होगी, हाथ से तो गई नहीं होगी। वो ईमेल ही आप इंडिया टीवी को दे दीजिए, हम चला देते हैं। देखिए, ये तो मुझे देखो, मैं कोई रेलवे के अधिकारी नहीं हूँ, नहीं दे पाएंगे, से बात कर सकती हूँ, नहीं दे पाएंगे, मैं ना खुली बात बोलता हूँ, नहीं दे पाएंगे। कर सकते हैं, वो भी विधायक है ना। मगर ये क्या कर रहे हैं, इनको सिर्फ दुनिया को ये जताना है। आपके पास लिस्ट ही रेडी नहीं है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। 5 साल उद्धव ठाकरे जी आपका एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, लिस्ट ही आपके पास रेडी नहीं है। मजदूरों की माफी मांगो आप। मुंबई में ना पेशेंट को आप बेड दे पा रहे हो, ना पूरे महाराष्ट्र में जो भुखमरी चल रही है उनको अनाज दे पा रहे हो। आपने सब दूर फेल हुआ। कोरोना योद्धाओं की माफी मांगनी चाहिए। आप डॉक्टर का अपमान कर रहे हैं, नर्सेस का अपमान कर रहे हैं, आपने पुलिसों को चाटा मारा है, बताएंगे चैनल पर पुलिसों को चाटा मारा है आपने, बताइए लोगों को। नहीं पुलिस को चाटा कहां मार दिया? देखिए अभी उस पे कहां चले गए हम लोग। मैं आ रहा हूं, 1 मिनट राम कदम जी। संजय निरुपम, मुझे एक बात बताइए, क्या ये इतना दूध का दूध पानी का पानी करना इतना मुश्किल है? शिवसेना कह रही है हमने लिस्ट भेज दी, वो ईमेल सार्वजनिक कर दें, पता चल जाएगा कि रेल मंत्री झूठ बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। सच तो सामने आना चाहिए। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देश के प्रवासी नागरिक हैं, उन प्रवासी नागरिकों को लेकर के हमने बल्कि उसको एक फुटबॉल बना दिया सरकारों ने। प्रारंभ से मैं देख रहा हूं कि कहीं भी गंभीरता नहीं। पहले हुआ ट्रेन नहीं देंगे, फिर हुआ ट्रेन देंगे, फिर एक ऐसा प्रोटोकॉल आ गया कि उस सामने वाले राज्य का परमिशन आएगा तो ट्रेन जाएगी, बाद में उस प्रोटोकॉल को चेंज किया गया। अब इधर एक तरफ आया कि भाई हम सारा खर्चा हम देंगे, भाड़ा हम भरेंगे, 85%, 15%। आखिरकार हुआ राज्य सरकार के 10-15 दिन बाद बोले ठीक है सारा भाड़ा हम देते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं देखता हूं कि कहीं पर भी एक पूरी प्लानिंग, गंभीरता या कमिटमेंट, जिसको हम प्रतिबद्धता कहते हैं, उसकी कमी दिखे, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों प्रवासी नागरिक सिर्फ मुंबई में और महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में तड़पते रहे, परेशान होते रहे। आज भी समय है, अगर सब दोनों सरकारें सीरियस है तो आने वाले 3 दिनों के अंदर जो बाकी बचे प्रवासी हैं सबके सब अपने गांव लौट सकते हैं, अगर सरकारें इस पर राजनीति करना बंद करें और ट्विटर पे एक दूसरे के खिलाफ लिखना। राम कदम जी, एक बात बताइए, अगर वाकई सीरियसनेस 3-3.5 आपको ट्रेनें चाहिए, उन ट्रेनों से आने वाले 3-4 दिनों में सबको जितना जल्दी हो गांव भेज दीजिए। राम कदम जी, अगर वाकई सीरियसनेस ये थी कि मजदूरों को किसी भी हाल में घर भेजना है, तो रेल मंत्री ने ट्विटर पर जितने ट्वीट किए, उन्होंने सीएम को एक फोन क्यों नहीं लगा लिया? देखिए, एक बुनियादी बात समझने की आवश्यकता है। ये सीएम ने भी जो बात कही है, ये सार्वजनिक कही है, महाराष्ट्र की सरकार ने फेसबुक लाइव पे आके कही है ना बात। तो उन्होंने रेल मंत्रालय के लोग, सीएम ने या महाराष्ट्र सरकार ने बात करने के पहले से रेल मंत्रालय के जीएम सरकार के अधिकारियों के साथ संपर्क में थे। इनकी ओर से लिस्ट ही नहीं जाएगी और सार्वजनिक तौर पे झूठा का आरोप लगाया जाएगा कि ट्रेन नहीं मिल रही है हमें, तो ये तो सरासर गलत है। मनीषा जी, अगर सार्वजनिक तौर पर आरोप लगेगा तो जवाब सार्वजनिक तौर पर मिलेगा। तो ये आपको कह देते कि हमारे पास पत्राचार है, इनके पास आने वाले 2 से 3 दिनों तक लिस्ट नहीं रेडी हो सकती। राम कदम जी भी बताए, आप मुझे बात बताए, क्या सरकार का सारा कारोबार, नहीं आप मुझे बात बताए, सारा कारोबार ट्विटर पे चलता रहेगा? सुशांत, कम्युनिकेशन जो है सेंट्रल और स्टेट का, तो क्या ये बड़ी स्पष्टता के साथ
कैसी बात करें, इनको सुनने गवर्नेंस का वालों कुछ को आइडिया है? नहीं वो ये कह किस रहे हैं प्रकार का मुख्यमंत्री ने, गवर्नेंस लोगों को सिखाया है? मनीषा जी वो कह रहे हैं सरकार से लोगों को झूठ मुख्यमंत्री बोलना ने है। पहले पूरे शुरुआत देश की ना, के वो सामने फेसबुक ये लाइव में कह रहे थे ट्रेन नहीं मिल केवल रही। हाँ, तो पहले तो नहीं मिल रही थी ना, सुशांत अप्रैल में जी, हमने ट्रेन की मांग की छोटा है। बालक भी समझ अप्रैल में पाएगा ट्रेन कि की मांग झूठ की, कौन अभी बोल 100 रहा है। ट्रेनों की मांग है। 100 ट्रेन ये हमको पर डे चाहिए। नहीं, एक मिनट इसकी चलो मांग है। सारी आप बातें छोड़ दे, रेलवे एक ऑफिसर मिनट सारी सारी मैम बातें एक छोड़ मिनट, दे। राम अगर कदम जी, आपके पास राम लिस्ट कदम जी, रेडी है, एक मिनट तो राम क्या कदम आप जी, आने वाले आधे घंटे में दिखाने राम के लिए कदम तैयार जी, हो? आप क्या इस प्रकार अगर का नहीं तैयार कम्युनिकेशन हो होता है? तो आप सीधा कहो ना, हमने कल झूठ बोल दिया राम था। कदम जी, मैं आगे ये की पूछ बार रहा हम हूं, झूठ नहीं बोलेंगे। मुख्यमंत्री मजदूरों ने- का इस राम प्रकार से कदम जी पूरे अपमान देश नहीं को करेंगे, गुमराह बोल करने दो। की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा हुआ कि लोग आप पे विश्वास नहीं कर ठीक रहे है, आज एक तक। मिनट मनीषा जी, राम कदम जी देश को अरे गुमराह पूरे कर रहे देश को हैं, इस तरह आप से मत आप गुमराह टेकन होने कर दीजिए। रहे आप हैं, इंडिया मत टीवी दो। को लिस्ट देंगी, वो आप ईमेल नहीं देंगी, हो, देश को पता चल रहा बिल्कुल है। नहीं। आप इंडिया टीवी को ईमेल देंगी जो आपने लिस्ट भेजी है। आप सरकार को ईमेल कीजिए कि हमको लिस्ट चाहिए। वो तो मीडिया को अरे वो शेयर कह रहे हैं करना, हमको लिस्ट अगर मिली रेलवे नहीं तो वो पसंद कौन सी करती है लिस्ट तो देंगे? करेगी। आप कह रहे हैं आपने भेजी है तो आप लिस्ट देंगी ना। रेलवे को। लिस्ट ही नहीं है उनके पास। मनीषा जी, जब अब उनको ये लिस्ट देखो, गई ये नहीं तो वो सरकारी- कैसे देंगे? ये सरकारी काम का क्या हर एक, आप कल को 100 चैनल है, 100 चैनल का लिस्ट मांगेंगे। आप सरकार से पूछिए, आप रेलवे अधिकारी से बात नहीं, कीजिए। नहीं, रेलवे मनीषा के जी, जो मनीषा टॉपमोस्ट जी, अधिकारी है, आप मनीषा जी। इंडिया टीवी करके उनको मांग कीजिए नहीं, एक कि भाई मिनट, हमको लिस्ट शेयर एक कीजिए। मिनट, मनीषा है ना, जी, आप भी तो मांग सकते हैं। मनीषा जी, जैसे मनीषा जी। आपके पत्रकार जाते हैं, जब जैसे नहीं, आपके मनीषा जी, जर्नलिस्ट जाते हैं, तो मनीषा आप जी मेरी एक पूछिए। बात सुन लीजिए, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाँ। मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, सुशांत। एक आदमी कह रहा है मुझे ईमेल कोई लिस्ट मिली नहीं, तो जब जो चीज मिली नहीं वो देगा कैसे? आप कह रही हैं आपने भेजी है, तो आपको, जैसे आप कह रहे हैं राम कदम झूठ बोल रहे हैं, रेल मंत्री झूठ बोल रहे हैं, इनका झूठ सार्वजनिक कर दीजिए, इंडिया टीवी को दीजिए, हम दिखाएंगे बड़े बड़े जब कि आपने ईमेल में लिस्ट भेज दी थी। लोगों को भेजा है, तो क्या बिना लिस्ट के भेजा है? मुझे बात बताइए। 7,38,000 लोग, गृह मंत्री का स्टेटमेंट है कल का, तो क्या इतने लोगों को बिना लिस्ट के भेजा? नहीं, बिना कल जांच वाली के लिस्ट भेजा? 125 ट्रेन की वो पूछ जब रहे हैं। इन्होंने अभी तक 85% भरे कि नहीं बताइए। हम तो लोगों को पैसा दे के भेज रहे। 58 करोड़ महाराष्ट्र सरकार ने खर्चे किए, आगे भी करेंगे। इतना ही नहीं, सिर्फ हम जो सुशांत जी, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस राम कदम जी, उनका तर्क ये है कि जो 7.5 लाख तो मजदूर इनको ये भेजे सब वो भी तो हजम नहीं लिस्ट हो रहा दे है। के ही भेजे थे। बिल्कुल सबको लिस्ट देके ही भेजा है। सुशांत और जो जी, मजदूर हम रास्ते पे वर्तमान चल रहे में उनको एक- भी बस में डाल यदि के हम- उनको हमने उनके बॉर्डर तक भेजा है। अब मेरी बारी है ये बोलने क्या की, इनको सुनिए। आप उनको सुन लीजिए बचाना ना। है धैर्य और रखें। ठीक है राम कदम जी, आप बोलिए। देखो सुशांत जी, तर्क ये है कि वे कहते हैं 125 ट्रेन की लिस्ट हमारे पास रेडी है। अभी भी आपने इनको घुमा घुमा करके पूछा, न शिवसेना के नेता जवाब दे पाए, न कांग्रेस के नेता जवाब दे पाए। इनके पास वर्तमान स्थिति में कोई लिस्ट रेडी नहीं है। केवल देश को मूर्ख समझते हैं, मजदूरों को ये मूर्ख समझते हैं और इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। दूसरी बात, पीपीए किट के मामले में भी डैशबोर्ड पे इनकी मांग ही नहीं थी, पर मीडिया के सामने बोले जा रहे थे पीपीए किट हमें नहीं मिल रही, पीपीए किट हमें नहीं मिल रही। अब डैशबोर्ड पे जाके देखिए इनकी कहां मांग है। ना पीपीए किट की मांग करते, ना ट्रेन की ये मांग करते। केवल टीवी का कैमरा दिख गया तो उसके सामने नहीं, राम कदम जी, एक बात बताइए, जो वो कह रहे हैं। शहर में पेशेंट को एक बेड नहीं मिलता, कदम जी। एम्बुलेंस नहीं करके लोग घर पे मरे जा रहे हैं, घर घर में लोग भूखे मर रहे हैं। 2 महीने से लोगों के हाथ को काम नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने 1 पैसे का पैकेज नहीं दिया और पैकेज पे कहते हैं कि मैं आगे जाकर के दूंगा। कब आगे जाकर के दोगे? लोग मर जाने के बाद दोगे? लूटमार शुरू हो जाएगी महाराष्ट्र में। इन्होंने 61 दिनों के अंतराल में 61 पैसे का ना पैकेज दिया। बार बार टीवी के सामने आकर के झूठ बोल रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि ट्रेन की मांग की। अगर मांग की तो लिस्ट क्यों छुपाते हो? और लिस्ट छुपाते हो देश को और मजदूरों को मूर्ख समझने का ये मत करना, प्रयास मत करना आप। ठीक है राम कदम जी, मुझे एक बात बताइए। देखिए, एक चीज तो सामने आ गई कि अभी मैं बार बार उनसे पूछ रहा था कि आप मेल दिखा दीजिए, लिस्ट गई, वो नहीं दिखा पा रही हैं। तो लेकिन वो ये कह रही हैं, मैं प्रवक्ता हूँ, हाँ। मैं विधायक हूँ, मैं रेलवे के ऑफिसर नहीं, तो सरकार की तरफ से जारी करवा दीजिए ना मैम, सरकार की तरफ से जारी कर दीजिए, हम दिखा देंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ राम कदम जी, जब वो ये कह रही हैं कि 7.5 लाख मजदूरों को भेजने के लिए जो सरकार लिस्ट बना सकती है, वो 125 ट्रेन के यात्रियों के लिए भी बना लेती, वो क्यों नहीं बना पाएगी? एग्जैक्टली। देखिए मेरी बात सुने, महाराष्ट्र में सरकार इन 3 दलों की है, तो महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र की यंत्रणा, इनका विषय है। लिस्ट तो इन्हीं को देनी होगी ना। लिस्ट इन्होंने देने के बाद केंद्र की सरकार ट्रेन देगी। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात आप भी समझते, पूरा देश समझता है। पर वास्तव ये है
कि इनके पास केवल 45 ट्रेन की लिस्ट रेडी थी और 45 की 45 ट्रेन, क्योंकि पश्चिम बंगाल में साइक्लोन है, वहां की 4 ट्रेन दे नहीं सकते, तो 41 ट्रेन तुरंत केंद्र सरकार ने दी है। अभी अगर ये लिस्ट दे दे तुरंत, उसके 5 मिनट के भीतर केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है, पर इनके पास सब दूर फेलियर है। जिस पुलिस को इन्होंने काम सौंपा था, उन पुलिस पर अब तक महाराष्ट्र में 240 हमले हुए, 1,500 से अधिक मात्रा में पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। काम का लोड उन पर ज्यादा है, ना वो काम कर पा रहे, ना सरकार काम कर पा रही है। इनके मंत्री अगर बंगला ही नहीं छोड़ेंगे तो सरकार काम करेगी कैसे? ठीक है, इनके गार्डियन संजय निरुपम जी एक बात बता दीजिए। बताइए आप मुझे, संजय निरुपम जी 2 बात बता दीजिए। बताइए आप मुझे। संजय निरुपम जी आप 2 बात बताइए। सरकार एयर कंडीशन बंगले में बैठ के काम करती है क्या? नहीं, संजय निरुपम जी 2 बात अच्छा, बताइए। ये पंखे के नीचे बैठे, ये एसी नहीं ऑन करते अपने घर का। अच्छा, संजय निरुपम जी 2 बात बताइए। इतनी छोटी बात, इतनी ओछी बात कोई विधायक के मुंह में शोभा नहीं। नहीं, 1 मिनट रुक जाइए मैम। संजय निरुपम जी 2 बात। एक, क्या आपको लगता है ऐसे में शिवसेना को वो मेल जारी करना चाहिए जिसमें उन्होंने लिस्ट भेजी, ताकि मजदूर को भी पता चले कि उसके साथ अन्याय किसने किया? और दूसरा, आप लगातार ग्राउंड पर हैं, जो मनीषा जी कह रही हैं कि हम हर किसी को खाना दे रहे हैं, कोई मजदूर भूखा नहीं है, क्या ये सच है? दूसरी बात तो उसका पहले मैं जवाब देता कि तो मुंबई के प्रवासी मजदूर थे, श्रमिक थे, उनको खाना देने या उनको गांव पहुंचाने, इसमें हर तरह से देखा जाए तो सरकार फेल हुई। जितना दावा करना है करते हैं। सच ये है कि जो लोग यहाँ पे थे उनको राशन नहीं मिला, उनको पूरा खाना नहीं मिला तो रो गा करके आखिर में तड़प तड़प के लोगों के हाथों में गया। तो इस प्रकार का कोई क्लेम करने का अभी फिलहाल कोई अर्थ नहीं बनता है। अभी एक ही विषय है कि इनको भेजा जाए। इनको भेजने का तरीका जो आप करें कि मेल आप तक भेजा जाए या पब्लिक में भेजा जाए, उसकी कोई जरूरत नहीं। सारे मुंबई की बात करो, सारे पुलिस स्टेशन के पास एकदम जिलावार लिस्ट तैयार है। वो सारी सूचियां उनको मंत्रालय भेजना है, जो नोडल ऑफिसर है, और उस नोडल ऑफिसर को सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे के जीएम के हाथ में भेजना है। आने वाले 3 दिनों के अंदर इस समस्या का समाधान होगा। तो मैं प्रवासी मजदूरों की तरफ से सभी दोनों सरकारों में बैठे लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस प्रकार के सिर्फ उटव्वल बंद करिए और जितना जल्दी हो आने वाले 2-3 दिनों में लिस्ट और ट्रेन फाइनल करके उनको अपने गांव जाने मनीषा जी, आप सुन रही हैं कि आपकी ही सरकार में कांग्रेस सहयोगी, और वो कह रही है कि आपका प्रशासन फेल है। मैं इस पर आपका जवाब चाहूंगा। एक 90 सेकंड का ब्रेक लेकर वापस लौट रहा हूं, इस पर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच जो टक्कर चल रही है ट्रेनों को लेकर, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मनीषा जी हमारे साथ शिवसेना की प्रवक्ता हैं, राम कदम बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, और संजय निरुपम कांग्रेस के नेता हमारे साथ बने हुए हैं। मनीषा जी, जो अभी संजय निरुपम कह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा सबको खाना दिया, सबका पेट भरा। संजय निरुपम ने कहा बिल्कुल झूठ है, लोग भूखे हैं, सिस्टम का फेलियर है। तो लोग आप पर क्यों यकीन करें? देखिए, संजय निरुपम जी कांग्रेस के नेता हैं। आजकल शायद वो डिस्कनेक्टेड होंगे, मुझे पता नहीं, मैं कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। जहां तक सवाल है, जितने भी मजदूर ये जो कैंप्स में, जो शेल्टर कैंप, प्रोटेक्शन कैंप में रह रहे हैं या रह चुके हैं, आप अपने स्टेट चले गए, तो इतने लोगों का हमने जो खाना देना है सीएम ने, और किसी भी आप यंत्रणा को पूछिए, चाहे 3 वक्त का नहीं दिया होगा, 2 वक्त का तो दिया होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ है कि भूख से कोई रह गया, भूख की वजह से थोड़ा भी निवाला उसको नहीं मिला है। देखिए, 7.5-10 लाख लोगों को संभालना कोई एक मजाक नहीं है। और ये जो काम महाराष्ट्र की सरकार ने किया है, संजय निरुपम जी शायद डिस्कनेक्टेड होंगे, पता नहीं मनीषा जी, ये अपडेट क्यों नहीं है। मनीषा जी, मेरे पास जो अपडेट है, राम महाराष्ट्र की सरकार ने मनीषा जी, राम कदम, आ रहा हूं सर, 1 सेकंड। राम कदम झूठे हैं, संजय निरुपम डिस्कनेक्टेड हैं, इंडिया टीवी के कैमरे पर जो मजदूर बोल रहे हैं वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आप उसको कह रही हैं। सब पर सवाल खड़े कर देंगी, लेकिन आप पर सवाल है कि आप खाना नहीं दे पा रही, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। देखिए, खाना, मैंने जैसे कहा कि इतने लाखों लोगों को जो शेल्टर कैंप्स में, लगभग 2000 से ऊपर शेल्टर कैंप्स महाराष्ट्र ने बनाए, विविध जिलाओं में बनाए, जहां पर ये मजदूर अटके हुए थे। अब ऐसा है कि कोई कुछ भी कहेगा। अब मजदूर जब यूपी पे पहुंचते हैं तो यूपी में उनको पानी नहीं मिलता है, जब वो अपने राज्य में कहते हैं कि हम वहां पर अच्छे थे। इस प्रकार की भी बातें हैं। अनेक चैनल्स ने बताए हैं कि
मजदूर जो है वो कह रहे थे कि महाराष्ट्र की सरकार ने हमको कम से कम मैं पानी ये तो नहीं दिया, कह रहा खाना हूं तो मनीषा खिलाया। जी, राम कदम जी, ये भी हाँ। सच है कि कई लोगों को खाना मिल रहा है, लेकिन अगर लाख लोग को 5 लोग, मैं तो कह रहा हूं 2 लोगों को भी नहीं मिल रहा है, तो भी तो हम सरकार से सवाल पूछेंगे राम कदम जी कि ये कैसे हो रहा है। नहीं दो ये क्या है, राम कदम जी अब पूरी तरह वैफल्यग्रस्त है इनकी पार्टी। अब इनको कल उन्होंने अपने आप का मजाक बना लिया, जो आंदोलन मैडम, इन्होंने मैंने किया, तो घर में देवेंद्र काले फडणवीस झंडे को देखा दिखाकर। खाना खुद खिला रहे थे मजदूरों को। अच्छा, तो फिर अगर ये तो क्रेडिट ले ले पूरा। इन्होंने तो 35 लाख लोगों को खाना खिलाया, ये भारतीय जनता पार्टी डे 1 से कह रही है। अगर राम ये कदम भी जी, खिला रहे हैं तो सच्चाई फिर भूखे आपके क्यों हिसाब से रहिए? क्या है? कितने चलो, लोगों हमने को नहीं खाना दिया, नहीं इन्होंने मिला? तो दिया। सबको ना मिला हो, ये भी तो स्थिति नहीं है। सुशांत जी, मजदूरों को अगर खाना मिलता तो कौन सा ऐसा मजदूर है कि अपने नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर के इस तपतपावी धूप में 1500-2000 किलोमीटर क्यों पैदल जाता? नहीं जाता वो पैदल। अब ये अलंकारिक भाषा में हकीकत ये है कि ये खाना नहीं दे पाए, और इसके आगे जाकर के महाराष्ट्र में जो लोग हैं, रह रहे 12 करोड़ लोग, उनके भी घरों में भुखमरी आरंभ हो चुकी है। मोदी जी ने जो 3 महीने का मुफ्त अनाज दिया था, वह अनाज तक इस सरकार ने अब तक लोगों तक नहीं पहुंचाया, और ये सरासर झूठ बोले जा रहे हैं। ट्रेन के बारे में झूठ, अस्पताल के बारे में झूठ। 61 दिनों में इन्होंने एक नया बेड नहीं बनाया। जो बीकेसी की बात करते हो, हॉस्पिटल नहीं हो, क्वारंटाइन सेंटर है, वो भी अब तक शुरू नहीं हो पाया। मुंबई में केवल मात्र 5600 बेड है, और रोज मुंबई में पॉजिटिव पेशेंट होते हैं 1500 से लेकर 1800 तक। क्या मैनेजमेंट है इनके पास? जैसे चाइना में अस्पताल बने, अन्य देशों में अस्पताल बने, आपने क्या किया? 61 दिनों में 61 पैसे का पैकेज नहीं देते हो, केवल आप टीवी पे आकर के बड़ी बड़ी बातें बोलते हो। सारा देश मूर्ख है, मैं मूर्ख हूं, कांग्रेस के नेता मूर्ख है। केवल सारी बुद्धि आपको दी है भगवान ने। इस तरह से आप लोगों का खेल मत करिए। मजदूरों को आपने भूखा मारा, ये आपको स्वीकार करना होगा। मुंबई में, महाराष्ट्र में लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलने के कारण लोग तड़प करके मर रहे हैं, आपको स्वीकार करना होगा। 35 लाख लोगों को इन्होंने खाना खिलाया, इसकी लिस्ट दे, जाहिर कर दे इसकी लिस्ट। 35 लाख लोगों को बीजेपी ने खाना दिया है। इस प्रकार के ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से क्लेम कर रहे हैं। तो उनको कहिए मनीषा जी, 35 लाख लोगों को खाना खिलाया, क्या बाल हट्टे कर रहे हैं? लिस्ट दे दे। ऐसा सवाल। मनीषा जी, अभी आपसे एक लिस्ट मांगी थी, आप तो दे नहीं रही। आप उनसे कह रही हैं 35 लाख लोगों को खाना खिलाया, उसका लिस्ट दे दें। ये तो गवर्नमेंट की लिस्ट है, ये तो पार्टी की लिस्ट है। पार्टी की लिस्ट इनके पास होनी चाहिए ना। ये तो गवर्नमेंट की लिस्ट है, रेलवे की लिस्ट मेरे पर कोई खाना खिला के लिस्ट बनाता है क्या मैडम? गवर्नमेंट की लिस्ट होती है। कोई खाना खिला के लिस्ट बनाता है क्या? ऐसा होता है क्या कि तुमको खाना खिलाया, नाम लिखवाओ क्या खाना खिलाया? ऐसा होता है क्या मनीषा जी? क्या बात कर रही हैं आप मनीषा जी, कि जिसको खाना खिलाते हैं उसका नाम पता, टेलीफोन लिखते हैं क्या? ये कैसे आप बात कर रही हैं? अभी ऐसे नहीं, अभी इनके पास सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है ना। जब ये इतना माप तोल के बोल रहे हैं, तो इनके पास तो होना चाहिए। राम कदम जी, आप क्या खाना खिला रहे हैं तो लोगों के नाम लिख रहे हैं? तो 35 क्यों पूछा? 34 क्यों नहीं कहा? 36 क्यों नहीं कहा? देखें राम कदम जी, कृपया टीवी पर आके झूठ बोलना बंद कर दीजिए। कहने के पहले अब लोगों का आप देश मजाक की देख बात हो रहा रही है, है, आपकी पार्टी को लेके लोग हंस रहे हैं। ये पूरी तरह से, अभी आपकी बारी हो गया, मुझे बोलने दे, सुनने का धैर्य रखे आप। वर्तमान स्थिति क्या है सुन ले आप जरा। 61 दिनों के अंतराल में मुंबई और महाराष्ट्र की हालत बद से बदतर दिन ब दिन हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, आपका कैमरा पूरे महाराष्ट्र में घर घर भेजिए, आपको वास्तव पता चलेगा। इस समय वर्तमान स्थिति में हम सरकार का सहयोग करना चाहते हैं, महाराष्ट्र सरकार का। अभी भी हम उनसे निवेदन करते हैं कि कोई हम ओछी राजनीति नहीं चाहते। आप अभी भी तुरंत, आपके पास लिस्ट रेडी है तो आप दे दीजिए। अगर नहीं लिस्ट रेडी, आपके सरकारी अफसर काम नहीं कर पाते, तो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता आएंगे, हमारे परिवार के कार्यकर्ता आएंगे, हम मिलके काम करेंगे, उस लिस्ट को रेडी करते हैं। और केंद्र सरकार, आप 125 मांगोगे, केंद्र सरकार 130 देने के लिए रेडी है। ट्रेन जितनी मांगोगे उतनी ट्रेन पीयूष गोयल जी देने के लिए तैयार है। अच्छा मनीषा जी, एक आखिरी जवाब दे दीजिए। आपके पास तो लिस्ट तैयार है, ऐसे पॉजिटिव आज इंडिया टीवी पर बता के जाइए मजदूरों को कल महाराष्ट्र सरकार कितनी ट्रेनें मांगेगी या कितनी ट्रेनें चलवा पाएगी। हमने डेली, आज अनिल देशमुख जो गृह मंत्री है, उन्होंने एक पत्रक जारी किया है कि आज तक कितने लोग अपने घर गए, कितने ट्रेन छोड़ी है, सारा डिटेल उन्होंने, कल ही उनका एक प्रेस स्टेटमेंट आया है, वो मैं आपको भेज देती हूँ। आपके पर्सनल मोबाइल पे भेजती हूँ, इंडिया टीवी के इस पे भेजती हूँ।
डेली 100 मैम ट्रेन वो की प्रेस मांग रिलीज के साथ वो हमने मेल की का है। मेल भी भेज दीजिएगा आप वो मेल एक आपको सरकारी अधिकारी नहीं से आप 2 मिलेगा, वो घंटा मेरे 4 पास घंटा ले नहीं है। लीजिए, सरकार से देखिए, कहिए भेज दें, हाँ, हम देखिए, दिखाना चाहते हैं मैडम। ठीक है, आप भी मांग कीजिए, मैं भी ये अधिकारियों से आने बात वाले करती हूं। आप एक आने चैनल वाले है, एक हफ्ते तक ये लिस्ट ही नहीं दे सकते। और ये जो मैं जाते जाते राम कदम जी से ये कहूंगी, आपको अगर महाराष्ट्र की इतनी चिंता है तो आपने जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपना 1 महीने की तनख्वाह जो दी है वो पीएम केयर्स के बदले सीएम के फंड में क्यों नहीं डाला? ये बात पाकिस्तान को नहीं दी हमने पाकिस्तान को नहीं दी। ये मातृभूमि है, भारत हमारी मातृभूमि है और भारत के प्रधानमंत्री को देना कोई दंड नहीं है। आप क्या भारत को पाकिस्तान समझते हैं क्या? तो इतना जब भारत के मातृभूमि के प्रधानमंत्री को देना समूचे देश के लिए है। चिंता है तो देना चाहिए। क्या महाराष्ट्र अलग देश हो गया? आज तक एक भी और किसी भी प्रांत के आप विधायक चलिए मेरे पास वक्त इतना ही था, मैं बस ये कह रहा हूं मनीषा जी कि मजदूर नहीं पीसना चाहिए, गरीब नहीं पीसना चाहिए। 10 सेकंड दे। ठीक है राम कदम जी, आखिरी कमेंट 10 सेकंड में राइट टू इन्फॉर्मेशन में जानकारी भी नहीं ले सकते। राम कदम जी केवल जल्दी 10 से। सेकंड सुशांत जी, केवल 10 सेकंड में बोलिए राम कदम जी। देखो, मेरी मातृभूमि भारत माँ है और भारत माँ के प्रधानमंत्री को मैं अगर फंड देता हूं, अगर पीएम केयर फंड के लिए देता हूं तो पाकिस्तान को नहीं दे रहा हूं। महाराष्ट्र कोई अलग देश नहीं बना है। तो ये मानसिकता से आप बाहर आइए। इस तरह से छोटे बच्चे जैसे आरोप करना छोड़िए, लोगों के लिए काम करें। लिस्ट तुम्हारे पास तैयार नहीं है, इस बात को स्वीकार करो और तुरंत लिस्ट दो। आपको सुनाना पड़ता है। देखिए हम यही कह रहे हैं बस कि मजदूरों को तकलीफ ना हो, गरीब को तकलीफ ना हो। वो जो लोग इतनी गर्मी में निकल कर बाहर आते हैं और घंटों इंतजार करना पड़ता है, कोरोना का खतरा अलग झेलते हैं और कहते हैं खाना नहीं मिला, ये तस्वीर ना हो। और केंद्र और महाराष्ट्र के बीच में मजदूर ना पिसे, बस ये कोशिश है। जिसकी गलती हो वो कम से कम सुधार ले। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।